ये जो व्लॉग है ये थोड़ा टाइम लेगा, तो प्लीज़ पानी लेके रखो, पॉपकॉर्न लेके रखो, कुछ खाने के लिए लेके रखो, क्योंकि इस व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ व्हाई, व्हाट एंड हाउ आई डिड विपश्यना कोर्स। क्यों जाना पड़ा विपश्यना मुझे, क्या होता है विपश्यना, ये सब मैंने ये व्लॉग में कवर किया है, तो आखिर तक ये व्लॉग देख लेना। तो विपश्यना कोर्स के एक सेट ऑफ प्रॉमिसेस रहते हैं, तो उसमें से एक प्रॉमिस मैंने तोड़ दिया था। तो ये व्लॉग कंप्लीट देख लेना ताकि तुम लोगों को पता चले कि यार ऐसा क्या प्रॉमिस था दैट आई ब्रोक इट। वेलकम टू लाइफ लूजनड अप एंड दिस इज योर होस्ट केटी, जहां पे मैं सेल्फ हेल्प वीडियोस बनाता हूँ, आई मेक पॉडकास्ट एंड आई डू लॉट ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियोस टू। तो ये वीडियो की सब अर्निंग्स जो है हम लोग विपश्यना ट्रस्ट को दे देंगे। तो गाइज अगर तुम लोग ये देखते हो आखिर तक, तुम लोगों को लगता है कि कुछ तो अच्छा है ये व्लॉग में, तो प्लीज यार तुम्हारे फ्रेंड्स को या फैमिली को ये वीडियो शेयर करो ताकि ये बहुत लोग देखे, हम लोगों को थोड़ा अच्छा पैसा मिले, वी कैन यूज द सेम मनी एंड वी कैन गिव इट टू द ट्रस्ट ऑफ विपश्यना। तो चलो बात करते हैं कि विपश्यना है क्या। विपश्यना अगर तुम लोग वीडियोस देखते हो यूट्यूब में या गूगल में पढ़ते हो तो तुम लोगों को एक डेफिनेशन मिलेगा। व्लॉग में मैं बताने वाला हूँ माई एक्सपीरियंस, नॉट द गूगल एक्सपीरियंस। तो 3 चीजें हैं विपश्यना के लिए। नंबर 1, विपश्यना मुझे लगता है कि एक सर्जरी ऑफ माइंड एंड बॉडी है, जहां पे तुम लोगों को कुछ डिग्री नहीं लगती, यू योरसेल्फ आर द डॉक्टर एंड यू विल जस्ट डू द सर्जरी विदाउट इवन गिविंग एनेस्थीसिया टू योर बॉडी। सेकेंड थिंग, Vipassana will not tell you how to be successful in life. Instead, it will tell you what to do if you are not successful. Number 3, for example, ऐसे पकड़ के चलो कि अगर तुम्हारा कुछ फ्रेंड आता है, तुम्हारे पास आता है, गॉसिप बताता है किसी और फ्रेंड का, इसमें ये सच्चाई है या नहीं ये तुम लोगों को पता नहीं। सो आई कैन कंपेयर दिस विथ 3 सर्कल्स। नंबर 1, his story, नंबर 2, your story, एंड नंबर 3, the reality। अभी बात करते हैं व्हाई डिड आई डू इट। नंबर 1, फोकस। मुझे ऐसा लगता था कि कभी भी मैं काम कर रहा हूँ, ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तो यूट्यूब की बात आती है दिमाग में। अगर यूट्यूब का काम कर रहा हूँ तो ऑफिस की बात आती है। तो किधर अगर बाहर जाता हूँ तो यूट्यूब के बारे में कुछ ना कुछ तो मुझे टू डू लिस्ट जो रहता है वो याद आता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा माइंड जो है टोटली डिवाइडेड है। तो मुझे क्या लगा कि अगर ये कोर्स करता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा फोकस मिलेगा लाइफ में। जैसे कि एक अगर काम कर रहा हूँ तो आई कैन गिव माई 100% ऑफ माई टाइम टू दैट वर्क। नंबर 2, प्रोडक्टिविटी। मुझे अक्सर क्या होता था, जब व्हेन आई यूज्ड टू गो टू बेड, आई यूज्ड टू टॉक विथ माय वाइफ समटाइम सेइंग दैट हे यू नो व्हाट, आई एम नॉट प्रोडक्टिव टुडे, आई वाज नॉट प्रोडक्टिव टुडे। तो लेकिन उसने क्या बोला, देख केटी, मुझे केटी बोलती है वो, उसने क्या बोला, तो दिन भर काम कर रहा था, यू मेड श्योर दैट तेरा जो भी टू डू लिस्ट मॉर्निंग में तूने रखा था वो तूने कंप्लीट किया है, वॉट एल्स डू यू वॉन्ट। तो मुझे क्या लगा इसमें कि आई सेल्फ डाउट माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। नंबर 3, क्यूरियोसिटी। जब मैंने 3 साल के पहले मेडिटेशन शुरू किया, आई केप्ट ऑन ट्राइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो ये विपश्यना के बारे में जब मुझे पता चला, आई थॉट कि मुझे ये करना ही है। नंबर 4, एनर्जी चैनलाइजिंग। मुझे क्या लगता है कि मेरे वीडियोस अगर तुम लोगों ने कोई शॉर्ट्स देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स, एकदम एनर्जी भर भर के आती है, राइट? तो मुझे बाय डिफॉल्ट इतनी एनर्जी है, आई हैव टू मच ऑफ एनर्जी इन मी, बट आई नीड टू नो हाउ कैन आई चैनलाइज माई एनर्जी इन अ राइट वे। चलो बात करते हैं कि हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू इट। तो एक दिन क्या होता है, May 24, 2020, जो कोविड का साल रहा है, तो अमित जो मेरा फ्रेंड है, उसकी मॉम और डैड इंडिया से आए हुए थे। उसका बर्थडे था May 24 को, उसने बुलाया हम लोगों को घर पे एंड आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि मैं इन लोगों को बहुत दिनों से मिल रहा हूँ। सो आई वेंट टू दिस पार्टी, वी हैड एन अमेजिंग फन दैट टाइम। और बात करते करते अमित के मॉम डैड जो थे उनको अकेले बैठे थे और उधर जाके मेरी बात हुई मेडिटेशन के बारे में। मैंने बोला कि मैं भी 3 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे क्यूरियोसिटी है टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन। तो उन्होंने बोला, ओके तू मेडिटेशन करता है और तू बोलता है क्यूरियोसिटी भी है, देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई व्हाट विपश्यना इज। मैंने बोला विपश्यना, कम अगेन, व्हाट इज दिस विपश्यना? तो उन्होंने बोला कि बुद्धा थॉट मेडिटेशन है। तो मैंने बोला भाई ये थोड़ा कल्ट लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे तो बुद्धिज्म और मुझे रिलीजन ऐसा कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। सो आई वॉज लिटिल स्केप्टिक, बट आई डोंट नो व्हाई शी आंसर्ड द क्वेश्चन विदाउट इवन मी आस्किंग हर। उन्होंने क्या बोला कि ये मेडिटेशन जो है इसमें कुछ रिलीजन रिलेटेड कुछ नहीं है। तो आई थिंक
अगर तुझे मेडिटेशन का इतना ही क्यूरियोसिटी है, वाई नॉट गिव अ ट्राई टू इट। उसी दिन खाना हुआ, हम लोग घर निकल ही रहे थे, तो गाड़ी में मैंने वाइफ को बोला, अनुपुरा को, कि मुझे मेडिटेशन के लिए ये विपश्यना 10 दिन का कोर्स करना है। नुपुरा हंसने लगी, तू ये नहीं करेगा, तू ये 10 दिन छुट्टी लेगा ही नहीं पहले। लेकिन मैंने उसको बोला, देख एक ना एक दिन तो मैं विपश्यना करूंगा ही। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसी ही पार्टी चल रही थी एंड देयर वाज माय फ्रेंड हु इज काइंड ऑफ अ स्पिरिचुअल सीकर इन हिज लाइफ, एंड उसने बोला कि भाई विपश्यना विपश्यना एक ऐसी चीज है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो उसी दिन रात को मैंने डिसाइड किया, अगर ये इंटेंस पेन होता है, अगर ये डिस्कम्फर्ट देता है, अगर ये अच्छा कोर्स है, आई विल डेफिनेटली टेक इट। आई ऑलवेज लाइक टू डू थिंग्स विच विल गिव मी लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन माई लाइफ। तो इसलिए मैं हमेशा जो भी मुझे डिस्कम्फर्ट, जो भी मेरा मन बोलता है कि ये तू नहीं कर सकता, आई वॉन्ट टू डू इट। भले ही मेरा थोड़ा इंसल्ट हो, बट आई विल नेवर गिव अप ऑन दैट। आई जस्ट ट्राई एंड ट्राई। फेल होता हूँ, बहुत बुरा लगता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आई फील कि हाँ भाई, मैंने एटलीस्ट अटेम्प्ट तो किया, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया ना। जहाँ पे ये चैनल पे मैं पॉडकास्ट भी करता हूँ। आई मेट अ लेडी अनुवत ऑन गूगल। आई जस्ट फाउंड आउट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हर, एंड मुझे लगा कि ये अब्रॉड माइग्रेशन कंसल्टेंट है एंड आई कैन रिलेट टू हर अ लॉट, सो व्हाई नॉट हैव अ पॉडकास्ट विथ हर। तो मैंने बोला चलो बात करते हैं। लिंक्डइन में सर्च किया एंड सडनली पॉपअप हुआ, शी इज अ विपश्यना मेडिटेटर। आई एम लाइक व्हाट, विपश्यना फिर से? तो एक काम करते हैं, लेट मी टॉक टू हर अबाउट मेडिटेशन इटसेल्फ। तो उनको मैंने ईमेल डाला कि ऐसा है, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ, आप भी मेडिटेशन करते हो, लेट्स हैव अ पॉडकास्ट ऑन दिस। एंड शी सेड कि आफ्टर 10 days शी विल बी एबल टू गिव मी हर अपॉइंटमेंट एंड आई कैन कॉल हर देयर। उन 10 दिन के बाद उनको मैंने कॉल किया और मैंने बातें करना शुरू हुई, और मैंने उनको बोला कि मैंने 2-3 टाइप का मेडिटेशन ट्राई किया है एंड वन ऑफ माई क्यूरियोसिटी इज टू ट्राई डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, इसलिए मुझे अभी विपश्यना करना है। लेकिन यार बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, ये सब चीज है। तो भी मैंने प्रॉमिस तो किया था खुद को कि मैं करूंगा, लेकिन तो भी ना थोड़े वो दिमाग में चलता ही है ना कि वो नहीं होगा एंड ऑल टाइप। तो मैंने उनको बोलना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे यही बोला, देख केतन, ये दुनिया में बहुत सारे मेडिटेशन कोर्सेस है और सब मेडिटेशन कोर्सेस मैंने ट्राई किया है, नन ऑफ दिस मेडिटेशन हैव हिट द सरफेस, लेकिन ये जो मेडिटेशन है ये एकदम फिनोमिनल मेडिटेशन कोर्स है। और ये कोर्स केतन अगर तू पूछ रहा है मुझे हमेशा, सो दैट मीन्स इट्स कॉलिंग यू, राइट? ये कॉल कर रहा है, तुझे बुला रहा है, एंड दैट्स द रीजन यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट इट। सो व्हाई यू आर आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस टू मी? Go to this course, take this course and get all the questions answered by yourself। तो इसके बाद मेरे वाइफ के पास गया और मैंने बोला कि पूरा मैं विपश्यना मेडिटेशन कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग देयर फॉर 10 day कोर्स, अभी मैं अप्लाई कर रहा हूँ लीव को। तो मैंने क्या किया, तो उसने बोला हाँ एक काम कर, तो पहले अप्लाई कर, उसके बारे में उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं। तो पहले मैं गया मैनेजर उसी दिन एक्चुअली कैसा भी रिमोट वर्किंग चल रहा था, मैनेजर इधर आए थे, तो 1-on-1 था, तो उधर बात किया, हे मैनेजर मुझे 10 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। वो बोलता है ठीक है, तू डिजर्व करता है, तू जा सकता है आराम से, लेकिन सब ठीक है ना? उन्होंने ऐसे ही बोला, सब ठीक है ना? मैंने बोला कि येस एवरीथिंग इज गुड, बट आई वांट टू गो टू दिस कोर्स, इट्स अबाउट मेडिटेशन, आई वांट टू लर्न अबाउट मेडिटेशन। लकीली उन्होंने, मुझे थोड़ा डर था कि बाबा मैं विपश्यना जा रहा हूँ, लेकिन सब लोगों को क्यों बताना, सब लोग क्या बोलेंगे, डिप्रेशन हुआ है क्या, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है क्या, ये है क्या, वो क्या। लेकिन मुझे डर था, वह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज क्यूरियोसिटी है। तो उन्होंने बोला तू जाके यहाँ एंजॉय कर, मैं भी बहुत रिट्रीट किया हूँ। तो मुझे वो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला कि भाई हाँ, लोग भी आजू बाजू में करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कोर्स है मैंने October 13 to October 24 लिया, लेकिन 2 महीने पहले वो रजिस्ट्रेशन लाइन जो है वो ओपन होती है। वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड देन वी फिल्ड द एप्लीकेशन, और उसके बाद हम दोनों ने, भले ही मैं अकेले जाने वाला था, बट एवरी टाइम जब भी मैं बड़ा काम करता हूँ आई मेक श्योर दैट माई वाइफ इज अराउंड मी एंड शी सबमिट्स द एप्लीकेशन। के बाद आता है फैमिली को बोलना। एक दिन ऐसा आया था कि जहाँ पे मेरे डैड ने बोला था कि 3 साल के पहले कि यार तू मेडिटेशन क्यों करता है यार, तू तो एकदम जबरदस्त है, यू आर हैप्पी, यू डोंट नीड टू डू एनी मेडिटेशन। लेकिन समहाउ आई ट्राइड टू कन्विंस माई डैड इन दिस 3 years। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टर सीइंग एट मी आफ्टर 3 years, उन्होंने बोला ओके ये 10 दिन का विपश्यना कोर्स है, जस्ट गो फॉर इट।
एंजॉय कर, लेकिन तू मेक श्योर दैट तू नुपुरा का सब अरेंजमेंट्स करके जाता है। ये मेरे फैमिली से एक्सपेक्टेड ही नहीं था। आई थॉट कि माई डैड वुड से नो, यू डोंट हैव टू गो टू दिस मेडिटेशन, इट्स फॉर 10 days, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड। इवन माई मॉम एंड सिस्टर एंड इवन माई इन-लॉज were with me, they approved my going। तो इसके चलते आई जस्ट गॉट लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू टेक दिस कोर्स। सिर्फ 15 दिन थे, October 1 to 2021 आई स्टार्टेड गेटिंग स्केर्ड, बट येट मुझे लग रहा था कि यार केटी तू कर सकता है क्या ये। सो बिकॉज आई फील आई एम अ टॉकर। लेकिन येट मैं नुपुरा के पास गया एक दिन, चाय पीते पीते बोला कि नुपुरा आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू इट, डू यू रियली थिंक आई विल बी एबल टू डू इट। उसने बोला केटी देख, one of the reason that you're going is curiosity, right? Be excited. I know you're scared, but yet try to be excited. इसके पहले तुम लोगों को एक मैं बोलता हूँ कि ये विपश्यना जब मैंने रजिस्टर किया 1 महीने में, आई फेल्ट कि मैं अकाउंटेबल कैसे रहूँ, हाउ डू आई स्टे अकाउंटेबल। ऐसा भी हो सकता है कि 3 दिन में मैं वापस आऊँ, मुझे नहीं आना है, तो मैं अकाउंटेबल कैसे रहूँ। तो सबसे एक चीज़ है जो बहुत डरते हैं हम लोग कि पोस्ट एनीथिंग ऑन द सोशल मीडिया, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने पोस्ट किया, मैंने सब लोगों को बोलना शुरू किया कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ, विपश्यना मेडिटेशन जा रहा हूँ, ताकि मेरे माइंड को पता चले कि सब दुनिया को पता है मैं विपश्यना कर रहा हूँ, एंड आई विल स्टे अकाउंटेबल टू इट। 3 दिन में जब भी मुझे लगेगा कि आई हैव टू गो बैक, दैट टाइम आई विल रिमेंबर दिस थिंग कि बाबा मैंने तो पोस्ट किया है ना सोशल मीडिया में, देन आई हैव टू डू दिस कोर्स नो मैटर व्हाट। 2 दिन पहले अनु का मैसेज आता है, केतन कैसा है, तेरी पैकिंग सब शुरू हुई राइट। तो मैंने बोला हाँ पैकिंग शुरू हुई, बट आई एम स्केर्ड, आई डोंट नो व्हाई। तो उसने बोला ठीक है स्केर्ड है, नो प्रॉब्लम, तो कुछ भी कर बट डोंट बैक डाउन, बी एक्साइटेड टू इट। जो नुपुरा ने बोला सेम टू सेम अनु ने भी सेम टू सेम वही के वही बोला। 3 ladies who encouraged, motivated and supported me to take this course। नंबर 1 अमित की मॉम, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया विपश्यना के बारे में। नंबर 2 माई वाइफ who constantly supported me and encouraged me, and number 3 अनुवद, जिसने ट्रिगर किया मुझे, बाबा ये कोर्स ले, इट्स कॉलिंग यू। फाइनली October 13 आता है, सुबह सुबह उठता हूँ। उस दिन तो मुझे नींद इतनी अच्छी नहीं आई, येट सुबह 6:30 की कुछ तो फ्लाइट थी, तो अराउंड 5:30 को हम लोग घर से निकले और नुपुरा ड्राइव कर रही थी। और हम लोग एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे हम दोनों ही बातें नहीं कर रहे थे, बट आई थिंक वी बोथ वेर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट्स गोइंग ऑन। वो भी सोच रही, उसको भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे भी पता है वो क्या सोच रही थी। कि हमेशा ये जर्नी फ्रॉम होम टू एयरपोर्ट है ना, हमेशा एकदम अच्छा ही रहा है। इट विल बी अ टेरिबल टाइम इफ यू आर ट्रैवलिंग अलोन। फाइनली एक हग हुआ फर्स्ट क्लास, और उसके बाद मैंने फ्लाइट ले ली। तो ये मैं कोर्स मैंने कैलिफोर्निया में एक नॉर्थ फोक करके जगह है उधर ली थी। ये कम्प्लीटली आइसोलेटेड सिटी है कि सेंट्रल ईस्ट कैलिफोर्निया में आता है। तो कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो एयरपोर्ट में मैं पहुंच गया। सो उबर टुक अराउंड 45 मिनट्स टू गेट टू दैट लोकेशन। तो इसके बाद मैं रजिस्ट्रेशन करने गया। तो रजिस्ट्रेशन जब करने गया तो उधर बहुत बड़े सीनियर लोग बैठे, एक सीनियर बैठे थे, उनका नाम था वीरेन। तो उन्होंने बोला कि भाई ये फॉर्म लेना और तुम लोग भर के लेके आओ। और मैं बोलता हूँ तुम लोगों को, वो इतना क्वाइट था एनवायरनमेंट, ऐसा कभी रजिस्ट्रेशन में होता है क्या। अभी तक मैंने जो भी किधर भी गया था जहाँ पे मुझे रजिस्ट्रेशन करना हो, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं, ये फॉर्म कैसे भरने का, ये कैसे करने का, ये सब तू मैं पहला जाऊँगा तू पहले। उधर ऐसा कुछ नहीं था, एकदम काम एंड पीसफुल एनवायरनमेंट था। जो भी वो बंदे थे जिनका नाम वीरेन थे, बहुत सीनियर थे, उन लोगों ने एकदम सब समझाया कि ये रजिस्ट्रेशन रहता है, इसमें ये भरो वो भरो। तो मैंने वो भर दिया और उन्होंने बोला देख भाई तुझे 21D में जाना है, 21D में जाना है। एक इंडिविजुअल हाउस है, इंडिविजुअल हाउस में एक डिफरेंट रूम्स है, तो उधर जाके तुझे सिचुएट होना है। सो मैंने बोला हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन मैंने उनको बोला कि वीरेंद्र सर आप भी रहोगे हमारे साथ, मेडिटेशन करोगे 10 दिन के लिए। तो ही सेड नो आई विल नॉट बी मेडिटेटिंग विथ यू। तो मैंने बोला दरअसल डिसअपॉइंटमेंट हुआ, क्योंकि मुझे वो इतना टची लगा कि उस टाइम मुझे बहुत डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आई एम टोटली आइसोलेटेड फ्रॉम एवरीथिंग, राइट। तो इसलिए मुझे वो वीरेन में ऐसी कुछ चीज नजर आई कि आई फेल्ट सो कनेक्टेड, आई वांटेड हिम टू बी पार्ट ऑफ दिस मेडिटेशन, आई डोंट नो व्हाई।
तो उसके बाद मैं और नुपुरा के साथ वीडियो कॉल पे था और उसको सब मैंने दिखाया, मेरा रूम दिखाया, आजू बाजू की कम्युनिटी दिखाई और कम्युनिटी की दिखाई। और मेरा रूम भी जो था एकदम छोटा था लेकिन येट एकदम लैविश था। उधर एक मस्त बेड था, एक ड्रॉवर्स थी, हैंगर्स थे। भाई ये सब मुझे फ्री में मिल रहा था। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि ये सब फ्री में कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है इससे फ्री। हाँ, एक एक बार ऐसा होता है कि वी पे अ लॉट येट वी फील कि वो इतना पैसा दिया और इतना ही मिला, लेकिन इधर कुछ भी पैसा नहीं दिया और इतना मिला। या वो भी रहता है ना कि यू डोंट गो विद द एक्सपेक्टेशंस बिकॉज तुम लोग पैसा नहीं देते हो और सडनली इतना मिला तो वो अच्छा लगने लगा। आई फेल सो गुड। तो मैंने मस्त मेरा जो रूम था उसको मस्त सजाया मुझे, क्योंकि मुझे रूम सजाने में बहुत अच्छा लगता है। और मैंने जो थोड़े पिक्चर्स लाई थी मेरी फैमिली की पिक्चर्स मैंने ड्रॉवर में के ऊपर मैंने रखा। और मैं हमेशा थम्स अप करके जाता था, सुबह जाता था, रात को गुड नाइट बोल के सोता था उनको, क्योंकि मुझे ज़रा सा ऐसा लगे कि बाबा मेरी फैमिली भी आजू बाजू है। रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि बराबर 5:30 को इधर आके यू विल गेट अ लॉकर एंड यू विल हैव टू डिपॉजिट ऑल द डिवाइसेस दैट यू हैव। लेकिन कोई ऐसा चेक नहीं करता कि बाबा हाँ तेरे पास डिवाइस है अंदर रखा क्या तूने, ऐसा कोई चेक नहीं करता। मुझे वही लगा था कि जैसे एयरपोर्ट में चेकिंग होती है, आई थॉट कि दे वुड चेक द सेम थिंग, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग इतना ही बोलते हैं कि लॉकर देते हैं बिकॉज दे हैव दैट ट्रस्ट इन एवरीवन कि वो लोग कुछ करेंगे नहीं। लॉकर तो लॉकर में मैंने जो भी सब सामान था, जो भी इवन बुक्स, क्योंकि इधर उधर बुक्स भी लेना अलाउड नहीं है। यू आर नॉट अलाउड टू रीड एनी बुक देयर, यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग देयर। इन फैक्ट यू हैव टू जस्ट गो देयर विदाउट एनी कनेक्शन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। और फाइनली द गेम बिगिंस। तो ये टाइम टेबल है 10 दिनों का। नंबर 1, 10 आवर्स ऑफ मेडिटेशन, उसमें 7 घंटा विल हैव टू डू इट ऑन आवर ओन एंड 3 घंटा ग्रुप मेडिटेशन रहता है। ग्रुप मेडिटेशन मतलब जो भी उधर लोग बाकी के लोग रहते हैं जो कि ये कोर्स सब ऑर्गेनाइज करते हैं, कोर्स मैनेजर हो, असिस्टेंट टीचर्स हो, और जो कोर्स सर्विंग के लिए आते हैं, मतलब खाना बनाने के लिए वो जो शेफ रहते हैं और हेल्पर्स रहते हैं, वो सब लोग ग्रुप मेडिटेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। नंबर 2, ब्रेकफास्ट बराबर 6:30 बजे होता है। ब्रेकफास्ट में 10 के 10 दिन ब्रेकफास्ट ऑलमोस्ट सेम था। और तो ओट्स था, ब्राउन ब्रेड था और जेलीज थे, डिफरेंट टाइप जैम थे, ब्लूबेरीज था और एक कॉफ़ी रहता है, एक चाय और चाय पाउडर रहती है, आलमंड मिल्क था, होल मिल्क था और ओट्स मिल्क था। मतलब और ये जो सब आइटम्स थे सब हेल्दियर आइटम्स थे। 3, साइलेंस। फ्रॉम डे 1 टू डे 9 वी हैव टू स्टे साइलेंट। सो देयर वाज अ टाइम मैंने बहुत रिसर्च किया कि वो साइलेंस क्यों है, क्यों रहना चाहिए साइलेंस। बहुत लोगों ने डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस बताया। आई डोंट नो क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उन चीज़ बातों में, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बोल सकता हूँ कि साइलेंस क्यों था विपश्यना में। उन लोगों ने ये क्लियरली एक्सप्लेन किया है ताकि हम लोग जाके ये टेक्निक डिस्कस नहीं करें इन 9 दिन के बीचों बीच। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना, तुम लोगों को अगर कुछ तो प्रॉब्लम दिया है, ठीक है, और वो प्रॉब्लम का ऐसा डिफाइंड आउटपुट कुछ नहीं है, राइट, तो तुम लोग क्या करोगे, जाके देखोगे बाहर, बातें करोगे, अरे मैंने इनपुट दिया था लेकिन आउटपुट मिला ही नहीं, तुझे मिला क्या आउटपुट, अरे तुझे कैसे मिला, तूने तो वही सेम किया था। वो लोग वही बोलते हैं। ये जो भी विपश्यना कोर्स में जो भी वो सिखाते हैं, इनपुट सेम रहे लेकिन आउटपुट सब लोगों के लिए वेरी करेगा। मतलब मेरे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहेंगे, वो जो लोग थे उनके एक्सपीरियंसेस दूसरे रहेंगे। सो यू कैन नॉट कंपेयर योर एक्सपीरियंस विद अदर्स। इसलिए वो बोलते हैं ना, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। और 10 दिनों में ईच एंड एवरी डे खाने के लिए आइटम दूसरे थे, जैसे कि स्पिनच दाल हो, बीन्स हो, राइस हो, ब्राउन राइस, सैलड तो ईच एंड एवरी डे था। मतलब ये पकड़ करे चलो कि बहुत तुम लोगों को कभी भी वो मसाले का स्मेल आएगा भी नहीं। जंगल के बीचों बीच अगर तुम लोगों को ये खाना मिल रहा है यार, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार। इवनिंग में तुम लोगों को फ्रूट मिलेगा और चाय मिलेगी। चाय मतलब देसी चाय नहीं है, उधर यूजुअली गर्म पानी रहता है, यू विल हैव टू डिप इट, और बाद में तुम लोग दूध डाल सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग ये सेकेंड टाइम बैठ रहे हो विपश्यना कोर्स के लिए, दैट मीन्स ओनली टी विदाउट मिल्क एंड यू आर नॉट अलाउड टू ईट फ्रूट। नंबर 5, हर दिन 8:20 को बराबर एक डिस्कोर्स सेशन होता था जहाँ पे एस.एन. गोयनका है, जिन्होंने ये मेडिटेशन टेक्निक सिखाई। वो लोग बोलते हैं कि आज फुल डे में तुम लोगों ने क्या किया एंड ही विल ऑल्सो गिव यू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द नेक्स्ट डे।
वो इंस्ट्रक्शन सुनने का, नेक्स्ट डे विल हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम रहा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड, वो क्लियरली उन्होंने बोला है 12 से 1 बजे के बीचों बीच तुम लोग असिस्टेंट टीचर जो रहेंगे उनको जाके सवाल कर सकते हो कि ये टेक्निक मुझे समझ में नहीं आई, और इफ तुम लोगों को दूसरा कोई क्वेश्चन है ओनली रिलेटेड टू टेक्निक, नॉट रिलेटेड टू योर लाइफ एंड योर प्रॉब्लम्स, ओनली रिलेटेड टू टेक्निक, अगर तुम लोगों के पास कुछ है, यू कैन जस्ट गो देयर एंड यू कैन आस्क दैट क्वेश्चन। और फाइनली बराबर 9:30 को तुम लोगों को सोना है, लाइट सब बंद होनी चाहिए। ये सब उन लोगों ने टाइम टेबल बोला ओरिएंटेशन सेशन में। उसके बाद बोला दम्मा हॉल के पास जाओ। मैंने बोला दम्मा हॉल, ये दम्मा हॉल क्या है? दम्मा हॉल क्योंकि कैसा है, मैंने एक पॉइंट पे डिसाइड किया था कि मैं गूगल में ज़्यादा रिसर्च नहीं करूँगा अबाउट बुद्धिज़्म, और दम्मा एक बुद्धिज़्म टर्म है, और मुझे रिलीजन कन्वर्शन में कुछ इंटरेस्टेड नहीं था, और इसलिए मैंने कुछ रिसर्च नहीं किया। लेकिन वो लोग बोलते हैं दम्मा हॉल मतलब, दम्मा मतलब नेचर, तो इसलिए हम लोग सब अराउंड 7:30 बजे दम्मा हॉल के पास गए। उधर जाने के बाद दे आस्क्ड अस टू टेक द रेफ्यूज। तो मैंने बोला यार रेफ्यूज क्या होता है? बाद में उन्होंने बोला कि ये रेफ्यूज मतलब यू कैन जस्ट कंसिडर एज इफ अकाउंटेबिलिटी। जैसे मैंने सोशल मीडिया पे मैंने डाल के आया था सोशल मीडिया में पोस्ट, आई स्टेड अकाउंटेबल टू द पीपल, राइट, जो भी दुनिया है मेरे फॉलोअर्स है, तो इसलिए सेम टू सेम विल हैव टू स्टे अकाउंटेबल टू दिस पीपल बाय टेकिंग 3 refuges. Number 1, we have to take the refuge in qualities of enlightenment. Second thing, we have to take the refuge in pure-minded persons. Third thing, we have to take the refuge in qualities of nature. मैंने बोला हाँ इतना तो है, लेते हैं। उसके बाद उन लोगों ने बोला कि तुम लोगों को अभी promises लेने पड़ेंगे। इसमें से एक प्रॉमिस मैंने ब्रेक किया था, वो डटे रहो वीडियो के साथ। नंबर 1, यू आर नॉट अलाउड टू किल एनीवन। मैंने बोला ओके, मैं तो थोड़ी ना किसको किल करूंगा, आई टेक इट। नंबर 2, यू नॉट स्टील एनीथिंग। मैंने बोला यार मैंने बचपन में चोरी नहीं किया, अभी क्यों करूं, इसलिए मैंने बोला लिया। नंबर 3, यू विल नॉट हैव सेक्स। मैंने बोला ऑब्वियसली यार तुम लोग इधर मेडिटेशन करने आए हैं, व्हाई विल यू गेट इन्वॉल्व इन सेक्स। नंबर 4, यू विल नॉट हैव फूड आफ्टर 5:30 PM। मैंने बोला यार ये जरा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ये भी कर सकते हैं यार, दबा के खाएंगे ब्रेकफास्ट और लंच। तो उसके बाद उन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया। उन लोगों ने बोला कि तुम लोगों के पास डे 1 to day 10 है, डे 1 to day 10 तुम लोगों को बातें नहीं करना है। दैट मीन्स ये हॉल जब छोड़ते हो उस टाइम से डे 9th इवनिंग, डे 9th नाइट तक तुम लोग बात नहीं कर सकते हो, और डे 10th को हम लोगों को बातें करना फिर से शुरू करना है, बट विल हैव टू वेट फॉर द परमिशन। तो विपश्यना का कोर्स 10 डेज का जो कोर्स है उसमें से 1/3 ऑफ द कोर्स, मतलब जो स्टार्ट वाला 1/3 है, उसमें आनापाना सिखाया जाता है। आनापाना मतलब रेस्पिरेशन इन टर्म्स हाउ टू ब्रीथ एंड हाउ टू ऑब्जर्व द ब्रेथ, ये वो लोग टेक्निक सिखाते हैं। तो ये वीडियो में कभी मैं टेक्निक नहीं बोलूंगा, क्योंकि कैसा है अगर मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ये टेक्निक में, मैं भी अभी सीख रहा हूँ। एंड इट इज ऑलवेज गुड इफ अगर तुम लोगों को सच्ची में अगर ये लेना है कोर्स, यू हैव टू गो टेक योर एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निक एंड प्रैक्टिस। और रिमेनिंग 2/3 कोर्स जो है दैट इज विपश्यना, उसमें विपश्यना सिखाया जाता है एंड देन यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट। मैंने बोला ठीक है, ये तो मुझे पता था, तो क्योंकि मैंने ये गूगल सर्च में पढ़ा था। भले ही मैंने बोला कि यार मैंने ज़्यादा कुछ गूगल सर्च नहीं किया, थोड़ा तो मैंने करके गया था यार, ऐसा कैसे हो कि पापा मैं कुछ भी नहीं करूँ। तो भाई 9:30 बज गए थे, आई डोंट नो व्हेन आई फॉल अस्लीप, लेकिन एट सम पॉइंट मुझे ड्रीम्स आना शुरू किए, राइट। नेक्स्ट डे मुझे वो रिफ्लेक्ट करना शुरू किया मैंने कि ड्रीम्स आए मतलब नींद आई, राइट। तो मैंने खुद के माइंड को कन्विंस किया कि यार हाँ मुझे अच्छी सी नींद आई। बहुत एकदम वियर्ड ड्रीम्स आई, जैसे कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स। मुझे ऐसा लगा कि डॉग्स मेरे चारों तरफ है। उसके बाद सुबह 4 बजे उठा, 4 बजे उठने के बाद ब्रश करने गया, मैं अकेला था बाथरूम, मुझे लगा सब लोग चोर है शायद। और उसके बाद सडनली एक बंदा एंट्री किया और उसने बोला गुड मॉर्निंग, और बाद में ऐसे ही किया। आई जस्ट चेकल इन माई माइंड किया, I could figure out from his behavior कि उसको बुरा लगा, बट आई एम लाइक ओके तू ये मत कर भाई, तुझे 10 दिन है और तुझे बातें नहीं करना। 6 बजे जो मेडिटेशन सेशन है उधर जाके मैंने मेडिटेशन किया। उसके बाद 6:30 बजे बराबर ब्रेकफास्ट करने गया। तो ब्रेकफास्ट करने के लिए जब मैं जाता हूँ तो डाइनिंग रूम का जो डोर है वो एक बंदा था, उसने मेरे लिए रुका के रखा था सो दैट आई कैन गेट इनसाइड द डाइनिंग रूम। तो मैंने यूजुअली क्या होता है ना, थैंक यू हम लोग बोलते हैं, तो गलती से मेरे से थैंक यू निकल गया, और बाद में मैंने बोला यार तूने थैंक यू क्यों बोला। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट करके ऐसे ही ऐसा दिन निकल गया, ऐसे ही मेरे 3 दिन निकल गए।
लेकिन मैं बहुत क्यूरियस था कि ये विपश्यना क्या है, क्योंकि ये जो अनापाना है इसके जो वीडियोस है, ऑडियोज है, सब अवेलेबल है यूट्यूब में। आई न्यू व्हाट दे आर प्लानिंग टू टीच मी, लेकिन विपश्यना जो है इसके वीडियोस किधर भी नहीं है मौजूद। तो इसलिए मैं थोड़ा ना क्यूरियस था कि क्या हुआ। तो डे 4 आता है जहाँ पे वो लोग बोलते हैं कि आज विपश्यना सिखाएंगे। मैंने बोला चलो सिखाओ। तो उन लोगों ने बोला, तो मैं सुबह एकदम रेडी होके, उस दिन रात को नींद भी नहीं आई क्योंकि विपश्यना कोर्स सुनना था, ऐसा क्या है टेक्निक में, तो नींद भी नहीं आई। तो सुबह उठ के गया 4:30 बजे मेडिटेशन सेशन में भेजा, तो देखा तो कुछ इंस्ट्रक्शंस ही नहीं। बाद में उन लोगों ने बोला कि 3 बजे इंस्ट्रक्शन देने वाला है विपश्यना का। सो आई वॉज लाइक ओ यार 3 बजे तक फिर से रुकना पड़ेगा। तो उसके बाद तो 3 बजे उन लोगों की विपश्यना शुरू हुई। कंप्लीट रूम डार्क था और इट्स काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन। गाइज ये जो 90 मिनट्स के सेशन है ना, मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा। मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये जो 90 मिनट्स है ना, दैट काइंड ऑफ चेंज माई लाइफ ऑल टुगेदर। एक्चुअली ना मैं चेंज नहीं बोल सकता, बट जब तुम लोग कुछ ना कुछ तो रिसर्च करते हो, सडनली तुम लोगों को वो मिलता है, तो वो फीलिंग कैसी आती है, राइट? वही फीलिंग है। उसको वर्ड तुम लोग कुछ भी देख सकते हो, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट बोल सकते हो या कुछ भी बोल सकते हो, बट वो आ गया। लेकिन उसके पहले जब मेडिटेशन सेशन हुआ, मुझे बहुत टेंशन आना शुरू हुआ। ईच एंड एवरी पर्सन हैव सम वाइल्ड थॉट्स इन देयर माइंड, जो कि हमेशा वो लूप में चलते रहता है, राइट? तो ऐसे ही मेरा वाइल्ड थॉट्स है, जिसमें से कि आई वाज जस्ट थिंकिंग कि बाबा नुपुरा क्या करती रहेगी, मेरी फैमिली क्या करती रहेगी, मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉस क्या करते रहेंगे। मैंने ये सोचा कि यार मैं नुपुरा को मैसेज करके पूछता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। भले ही ये विपश्यना सिखा रहे हैं, लेकिन तो भी मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करने का। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस चल रहा था ना, 70% ऑफ माई माइंड was listening to those instructions and 30% of the mind was listening to my mind and addressing that problem that I was going through। तो मैंने वो सोच रहा था कि यार मैं अभी जाके रॉन को बोलूँगा, रॉन मतलब जो कोर्स मैनेजर थे ये कोर्स के लिए, मैं जाके उनको बोलूँगा, देख भाई तू मुझे सेल फोन दे मत, तू एक नंबर देता हूँ, उनको मैसेज करके पूछ कि सब मेरी फैमिली ठीक है, इज एवरीथिंग गुड। जाते वक्त मैंने अन्नू को ये पूछ के गया था कि अन्नू मुझे एक बोलो, अगर कुछ तो इमरजेंसी आती है, कैन आई टॉक और कैन माई वाइफ कॉल मी? तो उन्होंने बोला कि तू कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है? मैंने बोला ऐसा नहीं, लेकिन मुझे वाइल्ड थॉट्स आते हैं ना कि मेरी फैमिली क्या करती रहेगी, कुछ प्रॉब्लम हुआ है क्या उनको। तो उन्होंने बोला डोंट वरी, दम्मा विल टेक केयर ऑफ इट। मैंने बोला दम्मा, डोंट वरी अबाउट व्हाट इज दम्मा, जस्ट गो देयर, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। वो जो एवरीथिंग थे ना, वो इधर आके मुझे सब आंसर्स मुझे मिल गए। ऐसे करते करते 90th मिनट पे जब पहुंचा, मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हेन, कि मैं वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर ही नहीं रहा था, कि लेकिन मेरा माइंड जो है फुल 100% वो जो टेक्निक था उस दर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था। एंड दैट वे आई अंडरस्टूड द टेक्निक कि बाबा मुझे परफॉर्म कैसे करना है फॉर द रिमेनिंग 7 days। तो एकदम बहुत खुश था। बाहर जब आया तो ऐसा लग रहा था यार ओह आई हैव अचीव्ड समथिंग, मुझे मेडिटेशन ये समझ में आया कैसे करने का, और अभी समझा, अभी अपन करते हैं, उसमें क्या है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया यार ये लोग क्या बोलते हैं, 10 दिन क्यों रुकने का, अभी चाहता हूँ ना मुझे मेडिटेशन, तो ये समझ में आया, अभी मैं घर जाके प्रैक्टिस करूंगा ना, इधर क्यों रुकना है मुझे। तो उसके बाद डे 5 से मुझे फिर से वो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना था, विपश्यना। तो मैं प्रैक्टिस करते रहा। तो बीच में जब ब्रेक्स था प्रैक्टिस के बीचों बीच, तो प्रैक्टिस के बाद थोड़े ब्रेक्स मिलते थे, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद। तो ये उधर एक ट्रेल था छोटा, और एक ट्रेल ख़त्म करने के लिए मुझे 10 मिनट लगते थे। सो आई वॉज मेकिंग श्योर कि एटलीस्ट मैं 5 to 6 टाइम्स वो ट्रेल ले लूँ एवरी डे में ये 6 टाइम्स तो ट्रेल करता था। तो अदर डेज आई यूज्ड टू क्लीन द बाथरूम्स। तो 2 बाथरूम्स थे, एक पब्लिक बाथरूम था जो दम्मा हॉल के बाजू में था, एक बाथरूम था जो ओनली 5 या 6 लोग हम लोग शेयर करते थे। तो डे 6 विपश्यना शुरू होता है फिर से, और उस दिन क्या होता है, मैं तो मेडिटेशन प्रैक्टिस होने के बाद मैं बाहर आता हूँ, और एकदम मेरा वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो बाहर निकल के आता है। ये क्या है, मेडिटेशन है, वो मुझे आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, जो ऐसे बोल रहे हैं ऐसा कुछ हो सकता है क्या। इतना एजिटेशन आया था, फ्रस्ट्रेशन आया था, मुझे ऐसा लगा था कि अभी मैं निकल के आऊँ। लेकिन मुझे तब 2 चीज़ें याद आई। एक चीज़ जो मेरे फ्रेंड ने बोला था, देख भाई बहुत सारे लोग 3 दिन करते हैं उसके बाद भाग के निकल के आते हैं। दूसरी चीज़ वो जो मैंने पोस्ट इंस्टाग्राम और फेसबुक में डाला था, वो दोनों चीज़ मुझे याद आई। अरे यार, तो इसलिए मैंने बोला नहीं केटी, अपन करने का,
विल हैव टू कीप पेशेंस। लेकिन यार ये बोल के भी कुछ होता नहीं, राइट? तो इसके बाद क्या हुआ, अभी आई बात, वो प्रॉमिस किधर ब्रेक किया मैंने। 5:30 बजे थे और इवनिंग स्नैक्स की ब्रेक थी। तब जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था कि इस टाइम पे यू कैन हैव ओनली टी एंड फ्रूट इफ यू आर सिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं फर्स्ट टाइम बैठा था, तो आई एम अलाउड टू ड्रिंक टी एंड आई एम अलाउड टू ईट फ्रूट। लेकिन मैंने क्या किया, उधर छोटे से जगह में ग्रनोला था, ग्रनोला, हाँ। तो मैं बहुत चिढ़ गया था ना, और मुझे भूख आई थी, और जब मैं चिढ़ता बहुत हूँ तो मुझे भूख बहुत लगती है। तो मैंने क्या किया, वो ग्रनोला लिया, उसमें मिक्स किया और मैंने खाना शुरू किया। हाँ, मैंने वो खाना शुरू किया, खाया, आजू बाजू में देखा कोई देख रहा है, खाया। उधर 2-3 लोग भी थे, उन लोगों ने भी खाया था, वो देख के भी मैंने शुरू किया, लेकिन मैंने खाया। खाते हुए जब आधा खत्म हुआ, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो भी मैं रुका नहीं, मैंने कंप्लीट किया। और बाद में आई स्टार्टेड रिग्रेटिंग अबाउट दैट थिंग। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने वॉक करने शुरू किया। आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, अभी मैं क्या करूँ, मैंने खाया तो है, आई ब्रोक द प्रॉमिस, राइट? उन लोगों ने बोला था उतना ही खा सकते हो, लेकिन मैंने ग्रनोला खा लिया, क्या करूँ मैं? लेकिन सामने के सामने उधर रॉन मिले, जो कोर्स मैनेजर थे। उनको मैंने बोला कि हे रॉन, मेरे से गलती हुई यार, आई ब्रोक अ प्रॉमिस, आई हैड ग्रनोला। तो उन्होंने क्या बोला, एकदम साइलेंट, दैट्स ओके, इट्स ऑलवेज गुड टू नो, good that you discussed, but do you have any medical problems or something like that you need to have food? If that is the case, then we can talk to the assistant teacher and we can get something arranged for you. मैंने बोला भाई ऐसा कुछ नहीं है, I'm doing perfectly well, it's just that I got agitated and I just had food out of anger. उन्होंने बोला ठीक है, that's okay, no problem, good that you came and told me about it. तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा उनके साथ बात करके। उसके बाद मैंने फिर से मेडिटेशन करता हूँ। उस शाम के डिस्कोर्स में वो लोग बोलते हैं You will feel agitated. वो लोग बोलते हैं You feel agitated. जब उन्होंने बोला You feel agitated, मैंने बोला हाँ ओके, सो दिस इज एक्सपेक्टेड। हाँ, क्योंकि कैसा है कि इसके साथ मैं बात नहीं कर सकता हूँ, राइट? तो ऑब्वियसली व्हेन आई फेल्ट एजिटेटेड, इफ आई हैड टॉक्ड विद समवन एंड इफ दैट गाय टेल्स मी दैट हे वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, इवन आई एम गोइंग थ्रू दैट थिंग, तो शायद मैं वो प्रॉमिस ब्रेक नहीं करता। लेकिन कोई नहीं था बातें करने में, मनो ही मन में फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, जाके मैंने खा लिया। नेक्स्ट दिन से मेरा मेडिटेशन फिर से शुरू हुआ एंड दैट टाइम मैं बहुत पेशेंट था। आई कुड फील लॉट ऑफ चेंजेस इन मी कंपेयर टू माई प्रीवियस 5 days ऑफ एक्सपीरियंस। आई फेल्ट सो कंटेंट। एक दिन ऐसा भी हुआ कि वो जो असिस्टेंट टीचर के जो इंटरव्यू सेशन है, जहाँ की तुम लोग जाके पूछ सकते हो क्वेश्चंस, सब लोग जाते थे और मैं उनके ऊपर मनोमन हंसता था। मैं बोलता था ये बंदा ना, ये क्यों जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन समझ में नहीं आया, मुझे समझ में आया, मुझे ऐसे ही मैं बोलता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया, डे 7 में एक कुछ तो इंस्ट्रक्शन दिया गया और मुझे वो समझ में नहीं आया। उस दिन मुझे क्या लगा कि यार आज तो बड़ा क्यों होगा, और वो क्यों में मैं भी रहूंगा। लकीली सिर्फ 3 लोग थे उस टाइम एंड आई वॉज द 4th वन। आई स्टिल रिमेंबर दैट। मैं वो सोच रहा हूँ ये इंस्ट्रक्शंस तो दरअसल डिफिकल्ट था, ये सब लोगों को कैसे पता चला रे, और मुझे कैसे पता नहीं चला। मुझे और फ्रस्ट्रेट हो गया मैं। येट उनको जाके मैंने क्वेश्चन किया असिस्टेंट टीचर को, आई गॉट माई क्वेश्चन आंसर्ड, और मैं वापस आया और फिर से कंटिन्यू किया मैंने प्रैक्टिस। बोलते बराबर है ना, थिंग्स दैट आर इजी टू यू आर डिफिकल्ट टू अदर्स एंड थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू यू मे बी इजी फॉर अदर्स। तो इस बीच में साइलेंस रिट्रीट के बीच में बोलने के लिए तो कुछ नहीं है। एंड जैसे कि मैंने बोला कि मैं तो टॉकर हूँ, तो मैं खुद के साथ ही बात कर रहा था, तो आई हैव टू टॉक। तो मैं इनर वॉइस के साथ, यू नो, यू टॉक, यू हैव दैट कन्वर्सेशन विद योर इनर वॉइस, तो वही करता था। और आई हैड दिस पुअर जजमेंट्स दैट आई डिड। जैसे एक बंदे थे, वो सीनियर सिटीजन थे, मुझे क्या लगा, हाँ ये इंडिया से आए रहेंगे, उनकी डॉटर रहेंगी कैलिफोर्निया में, वो इधर आए हैं, शायद ही मस्ट बी गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन और समथिंग लाइक दैट, वो डॉटर इनको आके छोड़ के गई रहेगी। दूसरी चीज़, मुझे एक बंदे थे वो इंट्रोवर्ट थे, मुझे लगा हाँ ये इंट्रोवर्ट रहेंगे और शायद इधर आया है टू बी यू नो मोर ओपन। और एक यंग बंदा मिला, मुझे लगा कि यार हाँ इसको जॉब नहीं मिला रहेगा, प्रॉब्लम रहेंगे लाइफ में, इसलिए वो आया रहेगा। और एक बंदे मिले जो कि एकदम मस्त हाइट था, ही हैड रियली गुड फिजिक, और वो रीबैन ग्लासेस पहन के, ही वॉज अ बॉल्ड। मुझे लगता था कि हाँ भाई ये तो हॉलीवुड को हीरो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कोर्स ख़त्म होने के बाद और उस दिन
हम लोगों ने बातें करना शुरू किया सबके साथ मैंने बात किया, जो भी आए थे सबके साथ बातें करने के बाद मुझे पता चला वो जो सीनियर सिटीजन थे, जो इतने सब स्टोरीज मैंने कुक की थी माइंड में, वो स्पिरिचुअल सीकर थे. He said he has tried all the things, spiritual things in his life. And he was so informative and so well-read person. When I started talking with him, I'm like, यार केडी तू क्या क्या सोचता है, क्या क्या गंदी बातें सोचता है. नंबर 2, जो इंट्रोवर्ट थे, he was not an introvert. He was extrovert person. In fact, he is the founder of some startup company in California, जिनके अंडर 400 लोग हैं. नंबर 3, जो बंदा मैंने बोला था जॉबलेस था, वो तो एकदम जबरदस्त कंपनी में काम कर रहा था. नंबर 4, जो हॉलीवुड का हीरो बोलता है ना, हाँ वो एक बात सच निकली. वो बंदा जो है हॉलीवुड में काम करता था. ऐसा नहीं कि था कि वो हीरो थे. वो जो सेट्स बनाते हैं ना, जैसे कि इधर अभी कैमरा रखा है, इधर माइक रखा है, ये सब सेट बनाते हैं ना, वैसे कि वैसे वो सेट बनाने वाला आदमी था. तो इसमें मुझे पता 90% ऑफ द जजमेंट्स आई मेक अबाउट पीपल, दे आर टोटली रॉन्ग. 10% of it is right. This was my first realization of taking this Vipassana course. बाद में मुझे पता चला about Vipassana. बोलते हैं ना, reality, the way it is, not the way you want it to be. Like जैसे कि तुम लोगों को ये मैंने बोला कि ये कोर्स टोटली फ्री ऑफ चार्ज है, लेकिन तुम लोग अगर तुम लोग चाहो तो डोनेट भी कर सकते हो, ताकि ये जो तुम लोग डोनेशन दोगे that will be used for the next batch that is coming to that center. तो उन लोगों ने जाते वक्त यही बोला कि ये कोर्स फ्री क्यों है. अगर ये फ्री नहीं रहता, अगर पैसे रहते तो शायद लोग बहुत एक्सपेक्ट करते थे, राइट. जैसे कि अगर मैं पैसे दे रहा हूँ $1000, अगर मैं जा रहा हूँ तो बोलता था ये खाना क्यों है, वो क्यों नहीं है, आई विल आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लेकिन अगर ये फ्री कोर्स है, यू विल बी लाइक अ बेगर, राइट. यू आर आस्किंग फॉर अ फूड, राइट, क्योंकि तुम लोगों के पास कुछ पैसा भी नहीं है. यू हैव केप्ट एवरीथिंग इन द लॉकर, एंड दिस इज व्हाट दे हैव टोल्ड अस कि यू आर लिविंग मॉन्क लाइफ इन ऑल दिस 10 days. तो गाइस, तुम लोगों को यही बोलता हूँ, अगर तुम लोग ये विपश्यना कोर्स कर रहे हो तो ज़्यादा उसके बारे में रिसर्च मत करो. जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, विपश्यना इज नॉट ओनली फॉर द पीपल हु आर डिप्रेस्ड इन द लाइफ. Vipassana is not for the people who have some mental health problems. Vipassana is not for the people who have some other problems. Vipassana, I feel it is for everyone. It will definitely help you to see the reality as it is, not how you want to see it. अगर तुम लोगों को कुछ ना कुछ तो मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, ट्राई टू सी अ डॉक्टर फर्स्ट, गेट योर सेल्फ ट्रीटेड, और उसके बाद ही विपश्यना प्रैक्टिस करो. क्योंकि वो लोग वही बोलते हैं कि दे कैन नॉट सॉल्व योर मेडिकल प्रॉब्लम्स, दे कैन सॉल्व योर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ये व्लॉग इधर ही एंड करता है. अगर तुम लोगों को ये व्लॉग पसंद आया, प्लीज़ क्लिक ऑन लाइक. अगर कुछ कमेंट करना है तो प्लीज़ कमेंट करो, और तुम्हारे फैमिली एंड फ्रेंड्स को ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर करो. लाइफ में एक बार विपश्यना का एक्सपीरियंस डेफिनेटली ले लो. और फाइनली और एक बार बोलता हूँ, ये शेयर करने के बाद जो भी अर्निंग्स आएगी ये वीडियो के लिए, सब विपश्यना के ट्रस्ट को जाएगी जहाँ पे मैंने ये विपश्यना लिया था. थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय, हैव अ गुड वन.